श्री कृष्ण को क्रोध क्यों आया? श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में युद्ध करने के लिए क्यों खड़े हो गए? अर्जुन को अपने धनुर्धर होने पर अहंकार क्यों हुआ? उसने बाणों का पुल क्यों तैयार किया और उसका अहंकार कैसे नष्ट हुआ? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ लेके गए और उसे क्या बताया? जरासंध कौन था और भीम ने उसकी हत्या क्यों की? यह सब जानने के लिए आइए चलते हैं महागाथा की ओर, जहां यह सब घटना घटने वाली थी। एक बार की बात है, गया नामक गंधर्व, कुछ जगह उसे असुर भी कह बताया गया है। वह कभी द्वारका के ऊपर से उड़कर जा रहा था और तभी उसने नीचे की ओर थूक दिया। उसका थूक कृष्ण के सिर पर आ गिरा। इस पर क्रोध से आग बबूला कृष्ण ने अपना इस प्रकार का अपमान करने वाले का सिर धड़ धड़ से उड़ा देने की शपथ ली। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और रथ पर चढ़कर उसका पीछा करने लगे। भय से कांपते हुए गया इंद्रप्रस्थ की ओर दौड़ा और सुभद्रा के पांव में जा गिरा और उससे याचना करी कि उसका जीवन को बचा ले। गया पर दया आ गई और सुभद्रा बोली, डरो मत, मेरे पति अर्जुन इस पृथ्वी के महानतम योद्धा हैं, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार सुभद्रा ने उसे वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि क्रोध से तमतमाए कृष्ण इंद्रप्रस्थ के द्वार पर पहुंचे और गया के से सामने आने को कहने लगे। जो उन्होंने उसे नगरी पर प्रवेश होते हुए देख लिया था। सुभद्रा को तब यह भान हुआ कि क्रोध से पगलाए हुए और गया का सिर काटने को उद्धव छत्री कोई और नहीं बल्कि उनके भाई थे। लेकिन वह भी अपने वचन से पलट नहीं सकती थी। उसने कहा, अर्जुन ने इनकी रक्षा का संकल्प लिया है, आप इस पर वार नहीं कर सकते। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने भी इसकी हत्या की शपथ ली है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस पर कृष्ण और अर्जुन आमने सामने डट गए। अर्जुन अर्जुन के हाथ में उसका गांडीव था, जबकि कृष्ण की उंगली पर प्राणांतक सुदर्शन चक्र घूम रहा था। गया सुभद्रा के चरणों में पड़ा भय से थर थर कांप रहा था। स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण थी। कोई भी अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों क्षत्रियों ने कहा, अपने वचन की लाज रखना धर्म का मूल सिद्धांत है। अर्जुन यदि कृष्ण पर वार करता है तो समूचा जगत नष्ट हो जाता है, और यदि अर्जुन पर कृष्ण द्वारा वार किया जाता है तो पांडव समाप्त हो जाते हैं, और जिससे संसार में सारी आशाएं समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग से यह द्वंद्व देखकर देवगण इतने अधिक परेशान हो गए कि उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा तथा संसार के विध्वंसक शिव जी से मध्यस्थता की प्रार्थना की। रचयिता और विध्वंसक दोनों ही लड़ाई पर उतारू कृष्ण एवं अर्जुन के बीच में आ खड़े हैं। उन्होंने कहा, रुक जाओ, तुम्हारे युद्ध से समूचे संसार को खतरा है। अर्जुन की ओर देखते हुए ब्रह्मा ने कहा, कृष्ण को गया का शिरोच्छेद करके अपनी शपथ निभाने दो, उसके बाद मैं स्वयं गया को पुनर्जीवित कर दूंगा ताकि तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाए। इस प्रकार तुम दोनों ही अपनी शपथ को निभा सकोगे। परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए अर्जुन ने अपना धनुष नीचे कर दिया और कृष्ण को गया का शिरोच्छेद करने दिया। ब्रह्मा ने उसके बाद गया को पुनर्जीवित कर दिया। गया ने अर्जुन का धन्यवाद किया एवं ऐसा ब्रह्मांडीय वितंडा पैदा करने के लिए कृष्ण से क्षमा याचना की। इस प्रकार इस पुस्तक के लेखक यह बताते हैं कि यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि कभी कभी अच्छी नियत भी मैत्री संबंधों में दरार डाल देती है तथा लोग मित्रता का अपने फायदे के लिए दुरुपयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने एक दिन नदी किनारे घूमते हुए कहा, मैंने सुना है कि अयोध्या के राम महान धनुर्धर थे। अपने
बाणों से मैं एक ऐसा पुल भी बना चुका हूँ जिससे इंद्र के हाथी उतर कर धरती पर आ गए थे। निसंदेह राम अपनी पत्नी सीता को, जिसे राक्षस राज रावण ने हर लिया था, वापस लाने के लिए समुद्र के आर पार बाणों का पुल बनाने में सक्षम रहे होंगे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वह मेरे जितने सक्षम धनुर्धर नहीं थे? राम के सेवक और उन्हें समर्पित वानर राज हनुमान ने अर्जुन की यह उक्ति सुन ली। उन्हें अर्जुन द्वारा यह आत्मश्लाघा नागवार हो लगी। वे पेड़ से छलांग लगा के नीचे आए और अर्जुन से बोले, बाणों का पुल वानरों का बोझ कभी नहीं उठा सकता था, इसलिए उन्हें पत्थरों को मिलाकर पुल बनाना पड़ा। तुम इस नदी के आर पार बाणों का पुल बनाने का प्रयास करो और देखो कि क्या वो एक वानर का बोझ भी सहन कर पाएगा। हनुमान को पहचानने में असमर्थ अर्जुन ने सोचा कि वानर उस पर व्यंग कस रहा है, इसलिए उसने नदी के ऊपर बाणों का पुल बना दिया। हनुमान ने उस पर एक पैर रखा और पुल तत्काल टूट गया। हनुमान जोर से हंसे और अर्जुन का माखौल उड़ाए। तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि तुमने इंद्र के गजों के लिए स्वर्ग से धरती तक का पुल बनाया था। अर्जुन ने स्वयं को इतना अधिक अपमानित महसूस किया कि उसके मन में आत्महत्या का विचार आ गया। तभी वहां से गुजर रहे किसी ऋषि ने कहा, बाणों का दोबारा पुल बनाओ। इस बार तुम बाण छोड़ते समय राम कृष्ण हरि जपते जाना और फिर अंतर स्वयं देख लेना। अर्जुन ने उनके कहे अनुसार ही किया। अब की बार वानर ने जब उस पर पांव रखा तो पुल ज्यों का त्यों रहा। हनुमान ने तब अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पुल पर नृत्य किए। उसका तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान ने तब अपना आकार बढ़ाया और पर्वताकार बनकर उस पर नृत्य करने लगे, लेकिन पुल उनके भारी दबाव के बावजूद नहीं टूटा। ऋषि ने कहा, यह राम के नाम का ही प्रताप था कि लंका के तट तक बना पत्थरों का पुल वानरों के भारी वजन के बावजूद नहीं टूटा। उसी प्रकार कृष्ण के नाम की बदौलत बाणों का यह पुल हनुमान जी का वजन उठा पाया। इस जगत में सिर्फ शक्ति से काम नहीं चलता, दिव्य आशीर्वाद भी आवश्यक है। कृष्ण ही राम है एवं वे दोनों ही हरि अथवा विष्णु है। यह बात हमेशा याद रखना। कृष्ण के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम नर हो और वे नारायण हैं। अर्जुन ने ऋषि को झुककर प्रणाम किया और फिर अपने दंभ के लिए क्षमा याचना करते हुए हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने तब हनुमान जी से पूछा, इसका क्या अर्थ है? मैं नर हूँ एवं कृष्ण नारायण हैं। हनुमान ने उत्तर दिया, यह रहस्य तुम्हारे सामने शीघ्र ही उद्घाटित हो जाएगा। कुछ दिनों बाद किसी ब्राह्मण ने अर्जुन से अपनी संतानों को बचाने का अनुरोध किया। वे पैदा होते ही गायब हो जाते हैं। मेरी पत्नी फिर से गर्भवती है और उसकी प्रसूति होने ही वाली है और मुझे भय है कि मैं इस संतान को भी खो बैठूंगा। अर्जुन ने ब्राह्मण को आश्वस्त किया कि वो अपने शक्तिशाली धनुष गांडीव से उसकी संतानों की रक्षा करेगा, फिर भले ही उसके लिए उसे मृत्यु के देवता यम का सामना क्यों न करना पड़े। उसकी इस मुहिम में कृष्ण ने भी उसका साथ दिया। अर्जुन ने संकल्प लिया कि यदि मैं इसमें सफल नहीं होता तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ब्राह्मण की पत्नी का प्रसूति काल शुरू होते ही अर्जुन ने ब्राह्मण की झोपड़ी के ऊपर बाणों का कवच बना दिया और स्वयं दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देने लगा। अब मैं देखता हूँ कि कौन भीतर घुसकर बच्चे को ले जाता है। कुछ ही मिनट के बाद शिशु पैदा हुआ। अर्जुन और कृष्ण ने बच्चे को रोते हुए सुना। तभी रोने का सुर थम गया। ब्राह्मण चिल्लाया, बच्चा गायब हो गया है। हे अर्जुन, तुम विफल हो गया। ये कैसे घटित हो गया? झोपड़ी में तो कोई घुस नहीं पाया, न भगवान, न दानव, न ही मनुष्य। निराश अर्जुन ने वहीं और तभी आत्मदाह का निर्णय लिया, लेकिन कृष्ण ने उसे रोक दिया।
उन्होंने कहा, ऐसा भीषण निर्णय करने से पहले तुम्हें कुछ देखना पड़ेगा। अर्जुन का रथ। अर्जुन रथ पर चढ़ा और कृष्ण ने रास थाम ली और दोनों साथ साथ क्षितिज की ओर बढ़ चले। यह लंबी यात्रा थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि रथ धरती से ऊपर उठा हुआ था। रथ आकाश में उड़ने लगा और वे पर्वतों तथा नदियों को तेजी से बहुत पीछे छोड़ चुके थे। शीघ्र ही रथ समुद्र के ऊपर से उड़ने लगा। सब कुछ धुंधला पड़ गया था। गति बड़ी बढ़ने के साथ ही आकाश भी पीछे छूटने लगा। कृष्ण सीधे सामने नजरें जमाए हुए थे। आकाश इतना अधिक काला पड़ गया कि तारे भी दिखने बंद हो गए। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र आगे छोड़ दिया और वो रथ के आगे आगे रास्ते को प्रकाशित करने लगा। अर्जुन ने पाया कि वे खारे पानी के महासागर को पार कर चुके थे। वे सर्पों, विशालकाय मछलियों और विचित्र मायावी जीवों से भरे ताजे पानी के महासागर के ऊपर उड़ रहे थे। उसके बाद वे आग उगलते मगरमच्छों से भरे आग के महासागर के ऊपर से गुजरे और उसके बाद वे गंदगी के महासागर तथा अंततः क्षीर सागर के ऊपर पहुंचे। वहां दूध के समुद्र के बीच में अर्जुन को नयनाभिराम दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि कोई दिव्य व्यक्तित्व विशाल का हजारों फन वाले नाग की कुंडलियों पर विश्राम कर रहा है। उस व्यक्ति की मुस्कान सौम्य तथा चार भुजाएं थी, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा तथा कमल थाम रखा था। यह विष्णु थे। नागराज आदि अनंत शेष थे। काल सर्प। विष्णु के चरणों में संपदा और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी बैठी हुई थी। उनकी जिह्वा पर बुद्धि की देवी सरस्वती विराजमान थे। यह भगवान थे। भगवान जो ब्रह्मांड को गतिमान रखते हैं। भगवान जो समय एवं अंतरिक्ष को मोड़ सकते हैं तथा असंभव को संभव कर सकते हैं। अपनी माता की कोख से बाहर आने वाले शिशुओं को पल भर में गायब कर सकते हैं। इस दिव्य दृश्य को से विह्वल होकर अर्जुन ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और वह जब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि विष्णु ने अपनी भुजाओं में अनेक शिशु उठा रखे थे और ये ब्राह्मण की संतान थे। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम इनके पीछे यहाँ आ सको और अपने अस्तित्व का वास्तविक प्रयोजन जान सको। अर्जुन की समझ में कुछ भी नहीं आया। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, कभी तुम नर थे और मैं नारायण था। हमने मिलकर अनेक दानवों से युद्ध किया और अनेक युद्ध जीते। अब हम अर्जुन एवं कृष्ण हैं। हमें पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित किया गया है। विष्णु ने अर्जुन को बताया, कृष्ण बुद्धि है और तुम कार्य हो। एक के बिना दूसरा बेकार है। तुम अपने सभी युद्ध तभी जीत पाओगे जब तुम साथ साथ रहोगे। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यह वृत्तांत भागवत तथा अन्य पुराणों से उद्धत है, जिसमें कृष्ण को ईश्वर माना गया है। लोक मान्यता के अनुसार पुरुषों के स्तन सीने से चिपके हुए हैं, क्योंकि उनके भीतर भी कहीं न कहीं स्त्री उपस्थित है। अर्जुन के केवल दो नहीं बल्कि केवल एक ही स्तन का निशान था, क्योंकि वो सामान्य पुरुषों से अधिक पौरुषीय था। कृष्ण के सीने पर स्तन का निशान ही नहीं था, क्योंकि वे पूर्ण पुरुष थे। नर एवं नारायण दो अविभाज्य ऋषि थे। वे हिमालय में बद्री अथवा बेर के पेड़ के नीचे रहते थे। उनका नाम महागाथा में अर्जुन एवं कृष्ण के पूर्व जन्म के अवतारों के रूप में बार बार आता है। क्षत्रिय सन्यासी के रूप में चित्रित इन दोनों को विष्णु का आरंभिक पुजारी माना जाता है, जिनकी पहचान बाद में विष्णु के साथ ही बनी। तत्व मीमांसा के संदर्भ में कहे तो नर का अर्थ है मानव और नारायण का अर्थ भगवान है। अर्जुन और कृष्ण का आपसी संबंध मनुष्य एवं ईश्वर का है, जो अविभाज्य है। अर्जुन एवं कृष्ण को नर एवं नारायण से जोड़कर व्यास ने उन्हें भाग्य के अधीन कर दिया और उनका जन्म सामान्य नहीं था, बल्कि वे विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य के लिए पैदा हुए थे। अब
अर्जुन के तीर्थ यात्रा से वापस आने पर युधिष्ठिर ने राजा बनने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी सफलता के लिए पृथ्वी के अन्य राजाओं का उसमें भाग लेना आवश्यक था, जिससे उसकी संप्रभुता की प्रतीकात्मक पुष्टि हो सके। कृष्ण ने कहा, उसके लिए पहले आपको सिद्ध करना होगा कि आप राज मुकुट पहनने के लायक हैं, और राजगद्दी पर अपने दावे को सर्वमान्य बनाने के लिए अपनी सत्ता को सिद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय जरासंध को अपने अधीन करना है। युधिष्ठिर के मुंह से अनायास ही निकला, मगधराज, मथुरा के विनाशकर्ता। उनकी आवाज से मन का संशय परिलक्षित हुआ, क्योंकि जरासंध का दबदबा समूचे भारतवर्ष में व्याप्त था। ऐसी किंवदंती थी कि जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बना रखा था और वो मानव बलि का आयोजन करने वाला था। युधिष्ठिर ने फिर कहा, मेरी सेना तो उनके पासंग भी नहीं है। कृष्ण कुटिलतापूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, कुशाग्र मस्तिष्क के आगे शक्तिशाली पुट्ठे लाचार साबित होते हैं। हम उसकी नगरी में ब्राह्मण के वेश में चलते हैं। मेजबानी के नियम के अनुसार वो हमारी बात नहीं टाल पाएगा। तब हम उससे द्वंद्व की इच्छा प्रकट करेंगे और मृत्यु पर्यंत मल्ल युद्ध। कृष्ण की योजना से पांडव बहुत प्रभावित हुए। वे जानते थे कि कृष्ण और जरासंध की पुरानी लाग डांट है। इस योजना का पांडवों और यादवों दोनों के ही लाभ मिलेगा। यादवों को मथुरा का विध्वंस करने वाले व्यक्ति से मुक्ति मिलेगी और पांडव स्वयं को राजा घोषित करने तथा कृष्ण के उपकार का बदला चुकाने में सफल होंगे, जिसने उनकी इतनी अधिक सहायता की थी। अनुमान के अनुसार जरासंध ने उन तीनों ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार किया जो हस्तिनापुर से वहां आए थे। मेजबानी का धर्म निभाते हुए उसने उनकी हर एक इच्छा पूरी करने का वचन दिया। उन्होंने कहा, जो मांगेंगे वही वस्तु आपकी होगी। तीनों ब्राह्मणों ने उससे कहा, हमें आपसे मृत्यु पर्यंत मल्ल युद्ध करना है। जरासंध को तत्काल ये भान हो गया कि ये तो ब्राह्मण नहीं बल्कि उनके वेश में क्षत्रिय हैं। उसे छला गया था, लेकिन अपने वचन से पीछे हटना उसकी शान के खिलाफ था। वह बोला, मुझे संदेह है कि आप में कृष्ण भी शामिल है। कायर, जो उसकी नगरी मथुरा को मेरे द्वारा जलाकर खाक कर दिए जाने के बाद द्वारका की ओर भाग गया था, एवं अन्य 2 पांडव होंगे जिनके साथ उसने शक्तिशाली गठबंधन कर लिया था। अर्जुन की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम तो दुबले पतले हो और मल्ल युद्ध के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी भुजाओं पर बने निशान बता रहे हैं कि तुम धनुर्धर हो। तुम अवश्य अर्जुन हो। इसके बाद वो भीम से मुखातिब हुए, तुम बलिष्ठ एवं विशालकाय हो, योग्य विरोधी। मुझे संदेह है कि तुम भीम हो। उसके बाद उसने कृष्ण की ओर मुंह घुमाया, तुम पक्के रंग के हो और तुम्हारी आंखों में शरारत छिपी है। तुम वही युवक होगे जिसने मेरे दामाद की हत्या की थी। मैं तुमसे यहाँ भीम से निपटने के बाद हिसाब बराबर करूंगा। भीम जैसे ही मल्ल युद्ध के अखाड़े में जाने लगा, कृष्ण ने एक पत्ती उठाई और उसकी रीढ़ के पास से 2 टुकड़ों में तोड़ा और बोले, जरासंध को मारने का एकमात्र उपाय उसके धड़ को 2 लंबे हिस्सों में चीरना है। और जैसे मैंने इस पत्ती को चीरा, उसके निसंतान पिता ने अपने को संतान प्राप्ति कराने वाले दिव्य रसायन को अपनी दोनों पत्नियों को बराबर मात्रा में पिला दिया था। उसके परिणाम स्वरूप दोनों पत्नियों ने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया। उन दोनों आधे आधे बच्चों को जरा नामक दानवी ने आपस में जोड़ दिया और वही आज तक उसकी रक्षा करके उसे अजय बनाए हुए हैं। उसका वध किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं किया जा सकता। उसे 2 हिस्सों में चीर देने पर ही उसका वध संभव है। भीम को शीघ्र ही ये आभास हो गया कि जरासंध सचमुच अजेय प्रतिद्वंदी था।
जिन शक्तिशाली घूसों से उसने बक एवं हिडिंब जैसे दानवों का वध किया था, मगध सम्राट पर बेअसर साबित हो रहे थे। वे घंटों जंगली हाथियों के समान लड़ते रहे। अंततः भीम ने जरासंध को पृथ्वी पर पटक कर दबोच लिया और उसकी एक टांग पकड़कर उसने पूरा जोर लगाकर उसे धड़ को बीच में से चीर दिया। दर्शकों दर्शकों ने भीम का जय जयकार किया, लेकिन तभी अचानक वहां सन्नाटा पसर गया। यह देख सब भौचक्के रह गए कि बायां धड़ अपने आप खिसक कर दाहिनी धड़ से जुड़ गया और जरासंध स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। भीम ने असमंजस में कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने तत्काल दूसरी पत्ती उठाई और उसे रीढ़ से दो हिस्सों में विभाजित करके अब की उसके बाएं हिस्से को दाहिनी ओर और दाहिने हिस्से को बाईं ओर फेंक दिया। इसमें निहित संदेश भीम की समझ में आ गया। फिर दोनों में द्वंद्व होने लगा। इस बार युद्ध इतना भीषण हुआ कि अखाड़े के खंभे हिलने लगे और देवता आकाश से भीम पर उत्साहवर्धन करने लगे। अनेक घंटे लंबी मशक्कत के बाद भीम को फिर से जरासंध को पृथ्वी पर गिराकर दबोचने में सफलता मिली। उसने जरासंध की टांग पर अपनी टांग रखकर उसकी दूसरी टांग को खींचा और फिर बीच में से चीर दिया। उसके बाद उसके धड़ के बाएं हिस्से को उसने दाहिनी ओर और दाएं हिस्से को बाईं ओर उछाल कर दूर फेंक दिया। इस प्रकार वो जरासंध का वध करने में सफल हो रहा। इसी के साथ कृष्ण को यादवों की नगरी मथुरा का विध्वंस करने वाले व्यक्ति से छुटकारा पाने का संतोष मिला। अब भारतवर्ष में युधिष्ठिर के राजा बनने को चुनौती देने वाला कोई भी राजा नहीं बचा था। इस प्रकार पांडवों द्वारा निर्मित इंद्रप्रस्थ नगरी प्रभुता संपन्न राज बन गई थी। अब युधिष्ठिर के राजप्रसाद में राज तिलक होने के समय में क्या क्या घटना घटती है, दुर्योधन के साथ वहां कौन सी घटना उसे क्रोधित कर देती है और उसके अंदर बदले की भावना जागृत होती है, यह सब मैं आप अगले अंक में बताऊंगी। आशा है आपको मेरा यह अंक पसंद आया होगा। अगले अंक के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार।